हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू प्रेशिता फिन स्कूल। ये आज का हमारा फिफ्थ सेशन है, हमारा पूरा फ्री कोर्स एमएस एक्सेल फॉर बिगिनर्स का। अभी तक हमने सीखा डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते, डेटा को कैसे मैनेज करते थ्रू सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड वेरियस अदर टूल्स, राइट। बट जब आता है कि आपका जो भी डेटा है उससे इंसाइट्स निकाल के कोई भी स्टेक होल्डर हो गया या कोई भी सुपरवाइजर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो बस नॉर्मल डेटा को हम सॉर्ट करके या फिल्टर करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते। जैसे कि आपका मंथली बजट हो गया, कंपनी का सेल्स रिपोर्ट हो गया या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो गया। रॉ नंबर्स कभी भी इनफ नहीं होते, क्योंकि वहां से कोई बंदे को अगर आपको 5 मिनट में समझाना है कि आपका डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाई शोइंग अ बंच ऑफ डेटा, बाई ओनली सॉर्टिंग और बाई ओनली क्लीनिंग द डेटा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट स्किल बहुत काम आता है, जहां से कि हम बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, राइट। वो तीन स्किल्स जो क्या है? क्रिएटिंग चार्ट्स, कस्टमाइजिंग चार्ट्स एंड क्विक एनालिसिस टूल। अगर ये तीन टूल्स आपको आ गए, आप कोई भी नंबर्स को चेंज कर सकते हो क्लियर एंड प्रोफेशनल विजुअल्स में। जैसे कि अगर आपको आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट किसी के सामने बताना है, तो आप अपना स्टोरी बना सकते हो अपने डेटा से। अपना फाइनेंशियल स्टोरी बना के आप अपने स्टेक होल्डर को प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ गया क्रिएटिंग बेसिक चार्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरीके के बेसिक चार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हो गया कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट बेसिकली क्या करता है ना, ये कंपेयर करता है वैल्यूज को साइड बाय साइड। जैसे कि मंथली एक्सपेंसेस बाय कैटेगरी हो गया, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज है, रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गया, यूटिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर एंटरटेनमेंट, सेविंग्स। यहाँ पे तो 6 से 7 कैटेगरीज है। जब आपके पास बल्क कैटेगरीज रहेंगे, जैसे कि 15,000 20,000 कैटेगरीज रहेंगे, नॉट ओनली योर एक्सपेंसेस बट मे बी सम रिप्रेजेंटिंग सम अदर डेटा, तो तब आपको बस ये टेबल देख के ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तब हमारे हम हमें हमें हेल्प करेगा वेरियस चार्ट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितना भी सेल रेंज चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाना है। तो इंसर्ट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप बहुत तरीके के चार्ट्स है, तो यहाँ से आप चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट क्या रहेगा, तो आप रिकमेंड चार्ट्स में जाके। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप रेकमेंड चार्ट्स में जाके बहुत तरीके के डेटा जो भी है यहाँ से चार्ट्स निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रेकमेंड चार्ट शायद कोई टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ रहा है, मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा। बट यहाँ पे ना आपको बहुत सारे चार्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको पाई चार्ट्स आ जाएगा, यहाँ पे आपको बार चार्ट आ जाएगा, कॉलम चार्ट हो जाएगा, ऐसे होके बहुत सारे चार्ट्स के रिकमेंडेशन आ जाएंगे वन बाई वन। तो आप उसमें से कुछ भी क्लिक करके यहाँ पे चार्ट प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो सेम चीज मैं आपको ऑल चार्ट में करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने वो डेटा सिलेक्ट किया, उसके बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट पे आओगे। इंसर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल चार्ट का ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे मान लो मुझे लेना है अभी कॉलम और बार चार्ट, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से चूज करना है कि आपको कौन से कैटेगरी का चाहिए, आपको बार चार्ट चाहिए, आपको कॉलम चार्ट चाहिए, या फिर आपको 3D बार चार्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी चाहिए एक 2D कॉलम चार्ट। तो मैं इसको बस क्लिक कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा चार्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंट का दिखा रहा है 15,000, यहाँ पे रेंट का दिखा रहा है 15,000, फिर ग्रोसरीज यहाँ पे अराउंड 7,500, सेम यूटिलिटीज यहाँ पे 3,000। ऐसे होके ये अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर कॉलम चार्ट। नहीं, आपको चाहिए कि आपको और एक चार्ट भी सेम डेटा के साथ यहाँ पे ऐड करना है, राइट। तो आप बहुत ही सिंपली फिर से सेम स्टेप को करना, इंसर्ट करना, फिर यहाँ पे आप ले सकते हो पाई चार्ट। तो यहाँ पे आपका आ गया पाई चार्ट। तो ये आपका पाई चार्ट आ गया। आप इसको ड्रैग करके आपके स्क्रीन के हिसाब से आप इसको सेट करके कहीं पे भी आप इसको अटैच कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपके दो चार्ट। सेम वे में आप, अगर आपको चाहिए अभी एक बार चार्ट, तो आप फिर से डेटा को सिलेक्ट करो। ऐसे मल्टीपल डेटा के साथ आप मल्टीपल चार्ट्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और अपने स्क्रीन को एकदम प्रोफेशनली इंसाइटफुल बना के आप अपने स्टेक होल्डर के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। फिर आ गया हमारा यहाँ पे, हमने अभी कॉलम चार्ट लिया था, राइट, तो हम अभी ले लेंगे बार चार्ट। तो ये आ गया हमारा बार चार्ट। तो इन दिस वे आप यहाँ पे बहुत सारे जो चार्ट्स है ना उनको बना के यहाँ पे अटैच कर सकते हो। आई होप इससे आपको आ गया होगा कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेल में।
आपके डेटा से चार्ट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट। सो उसके बाद हम सीखेंगे कस्टमाइजिंग और चार्ट डिजाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कस्टमाइज चार्ट डिजाइन। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो चार्ट का स्टाइल कैसे चेंज हो सकता है, यहाँ पे जैसे कि ये ब्रश है राइट, यहाँ पे आप आके कोई भी स्टाइल यहाँ पे चूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये चाहिए या तो फिर आपको ये वाला स्टाइल चाहिए, कोई भी स्टाइल अपने हिसाब से आपके डैशबोर्ड को जो ज्यादा अच्छा दिखेगा वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे थीम्स चेंज करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, तो आप सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आप एक बार ये चेक करना, आप जब चेक करोगे ना आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगे, आप क्या क्या इससे काम कर सकते हो। राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाइड चार्ट टाइप। मान लो कि आपको ये चार्ट पसंद नहीं है, राइट। तो पसंद नहीं इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर चार्ट आपके डेटा को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंसर्ट चार्ट पे जाके यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो चार्ट था ना, जो पहले की एक कॉलम या बार चार्ट था, वो चेंज हो गया पाई चार्ट में। राइट। तो ऐसे आप ना अपना चार्ट टाइप को भी बाद में चेंज कर सकते हो। अगर आपका बार चार्ट पाई चार्ट पे बार चार्ट नहीं सही बैठ रहा तो आप पाई चार्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। पाई चार्ट नहीं सही बैठ रहा, आप कॉलम चार्ट कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे आप बना सकते हो बहुत तरीके के चार्ट। उसके बाद आ गया, आप चार्ट्स के एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हो, ऐड और रिमूव कमेंट्स कंपोनेंट्स कर सकते हो। तो वो हम कैसे करेंगे, एक बार यहाँ पे अगर जो आपका प्लस का आइकॉन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है चैट का टाइटल, राइट। तो अगर आपको चैट का टाइटल हटाना है तो इसको अनसिलेक्ट कर देना। अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे चैट का टाइटल दिखा रहा है आपको, राइट। फिर डेटा लेवल अगर आप अनसिलेक्ट करोगे, आपका डेटा का लेवल चला जाएगा। जैसे कि ये ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो उसका अमाउंट कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा था, राइट, वो चला जाएगा। तो अगर आपको वो डेटा चाहिए आपके चार्ट के अंदर, आप वो डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो लेजेंड्स होते हैं, जैसे कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, अगर आपको वो हटाना है तो आप इसको भी अनसिलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको दिखाना है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हो। और लेजेंड के अंदर भी आपको कहाँ पे रख सकते हो, आप कहाँ पे आपको रखना है, वो सब भी आप एक बार यहाँ से चूज कर सकते हो। सेम गोज फॉर एवरी एवरी अदर आइकन हो गई, आपको कहाँ पे ये सब रखना है वो सब भी आप कर सकते हो। तो ये मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज ये सब कुछ बेसिक है। आई होप आपने जितने पहले के सेशन देखा है उसमें से आपको बेसिक एक्सेल में कैसे काम करते हैं आ गया होगा। तो ये आप अपने हिसाब से डिजाइन करना, सो दैट कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हम सीखेंगे ऐड, और यहाँ पे ऐड टाइटल्स एंड लेबल्स या तो लेजेंड्स कैसे करे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार्ट बना देंगे इसका, ये टेबल से एक चार्ट निकाल देंगे। सबसे पहले हम एक पाई चार्ट लेते हैं, राइट। फिर यहाँ पे हम काम करेंगे सबसे पहले चार्ट टाइटल। तो ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये चार्ट आपका मंथली एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई चार्ट यहाँ पे दिखा रहे हो ना, तो वो चार्ट क्या है वो हमेशा उसके चार्ट के टाइटल में क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए, राइट। तभी तो आपके स्टेक होल्डर हो गया या फिर जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको समझेगा, राइट, कि ये पर्टिकुलर चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप हमेशा यहाँ पे सही से, और आपका जो चार्ट का टाइटल है ना वो ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंस का स्पेलिंग गलत है, आप सही करके रख देना। मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा लेवल्स। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, राइट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या काम है, सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे, उससे पहले हम सीख लेंगे कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे जितने भी कैटेगरीज है आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, बट नहीं, कहीं कहीं जगह पे होता है ना, जैसे कि आप कोई एक टेबल से बस प्रॉफिट और उसका एनुअल टर्नओवर निकालना चाहते हो, या तो फिर इसी डेटा के अंदर आपको चाहिए कि आपका डेटा बस शो करे रेंट और कैटेगरीज। तो आपको पहले अनसिलेक्ट करना है सभी को, फिर आपको बस रेंट पे क्लिक करना है और कैटेगरीज पे क्लिक करना है, फिर इसको आप अप्लाई कर देना। जब आप इसको अप्लाई कर दोगे ना, तो यहाँ पे आप देखना अभी ये बाकी के सारे कैटेगरीज यहाँ पे शोकेस नहीं कर रहा है, बट ये बस रेंट और ग्रोसरीज को ही यहाँ पे दिखा रहा है। इन द सेम वे कोई और डेटा में अगर आपको बस कोई इंसान का प्रॉफिट चाहिए और उसका टर्नओवर कितना है वही चाहिए, बाकी के जो उसके पास्ट प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपने कैटेगरीज को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया एडिंग, ऐड करना लेजेंड्स टाइटल्स वगैरह। सो ये बहुत ही इजी है, एक बार आप चार्ट इंसर्ट कर दिए ना, तो उसके बाद ये सब चीजें आप करते करते सीख जाओगे। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जिससे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स प्रेजेंट
प्रेजेंट कर सकते हो, जो कि हम अपने एमएस एक्सेल फॉर इंटरमीडिएट के कोर्स में एक बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड बना के भी सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे क्विक एनालिसिस। क्विक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट किए, राइट, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे ही आप ये डेटा सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको एक आइकन आ रहा है, ये वाला आइकन, जैसे कि ये वाला आइकन आ रहा है, राइट। तो ये आइकन को हम बोलते हैं क्विक एनालिसिस आइकन, राइट। तो ये क्या हेल्प करता है हमें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, फिर यहाँ से चार्ट्स निकालते हैं, राइट। तो जब हम यहाँ से चार्ट्स निकालते हैं तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये सब जाके करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा डेटा बहुत छोटा है, जिससे कि हमें क्विक एनालिसिस यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना, तो हमें ये यहीं पे दिखा देगा कि कौन सा चार्ट आपको लेना है। इंसर्ट चार्ट पे जाइए, फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा कि लाइन चार्ट लेना है, पाई चार्ट लेना है, जो भी चार्ट आपको लेना है उस पे जाके आप ओके पे क्लिक कर दो, एंड आपका चार्ट यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा, राइट। तो ये बस आपका जो इंसर्ट पे जाके फिर यहाँ से चार्ट ढूंढना है, वो सारा जो है वो एक इजियर मेथड है क्विक एनालिसिस। जैसे कि आपको चाहिए कि आपको इतना तक का डेटा चाहिए, फिर इतने क्विक एनालिसिस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको आगे चार्ट्स पे क्लिक करके फिर इंसर्ट चार्ट कर लेना। फिर आपको अगर यहाँ पे अभी चाहिए एक लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर दो, आपका लाइन चार्ट भी यहाँ पे आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चैट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, और चैट्स इंसर्ट करने के बाद उसको कैसे हम एडिट कर सकते हैं, कैसे उसको विजुअल विजुअलाइजली अपील कर सकते हैं। तो ये सब हमने सीखा, एंड एट द एंड हमने क्विक एनालिसिस टूल भी सीखा एमएस एक्सेल में। तो अभी हमारा ये जो है ये फिफ्थ असाइनमेंट है, इसके बाद ये लास्ट असाइनमेंट ही है। इसके बाद हमारा एक बस एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि आप अगर कंप्लीट करके हमें सबमिट करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, राइट। तो आपका टास्क क्या है, आपको बस क्रिएट करना है कॉलम चार्ट टू शो द एक्सपेंस ब्रेकडाउन बाय द कैटेगरी। आप चाहो तो सेम कैटेगरीज ले सकते हो, सेम टेबल ले सकते हो जो हमने एज एन एग्जांपल यूज किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर सेशन में। नहीं तो आप अपना खुद का भी कोई भी एक्सपेंस शीट ले सकते हो, कैटेगरीज ऐड करके उसका भी एक कॉलम चार्ट बना सकते हो। फिर उसमें आपको करना है एक पाई चार्ट इंसर्ट, जिसमें कि आपको विजुअलाइजली दिखाना है कि कितना परसेंटेज कौन से कैटेगरी में कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल एक्सपेंसेस में। उसके बाद आपको उसको कस्टमाइज करके उसका चार्ट टाइटल डालना है, डेटा लेबल्स कस्टमाइज करना है, उसके लेजेंड्स को कस्टमाइज करना है। फिर आपको क्विक क्विक एनालिसिस टूल, जो कि विंडोज में ही अवेलेबल है, आपको मैक में ये नहीं मिलेगा, वो करके आपको और एक सजेस्टेड चार्ट जनरेट करना है। उसके बाद आपको बस चार्ट के कलर्स फॉर्मेट करना है टू मेक रेंट द बिगेस्ट एक्सपेंस स्टैंड आउट, राइट। ये सब करने के बाद आपके पास एक थ्री क्लियर क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाएगा, विजुअलाइजेशन ग्राफ्स प्रेजेंट हो जाएंगे आपके बजट का। तो यही आपका टास्क है, असाइनमेंट है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस एक डेटा लेना है, उससे तीन विजुअलाइजली अपील्ड चार्ट्स निकालने हैं, और देन आपका आपका टास्क, आपका असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो दैट इज ऑल टुडे फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में जो है हम आपको एक मिनी प्रोजेक्ट देंगे, उसके साथ ये कोर्स का रैप अप करेंगे, एंड हम आपको बताएंगे वो प्रोसेस जिससे कि आप ये सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो प्रसूता फिन स्कूल में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you all. Have a great day. Bye bye.